जैसे करेंसी के बदले में, जैसे वर्ल्ड करेंसी है फिर न्यू करेंसी है, कोई एग्जीबिशन लगता है, उस एग्जीबिशन में हम लेकर जाते हैं और वर्ल्ड करेंसी के कुछ, जैसे अगर 25 पैसे बंद हो गए अभी, हम उसको लेकर जाते हैं तो उसकी जो है ना कोई 1000 या 2000 या 10,000 ऐसे कुछ वैल्यू उसकी बनती है और वो हमको मिलता है। तो क्या इसकी बै जायज़ है? बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। दो चीज़ें समझें, दोनों ही चीज़ें आपके सवाल में अहम हैं। पहली चीज़ ये कि करेंसी या जिसको हम अरबी ज़बान में समन कहते हैं, कीमत, करेंसी ये रिबवियात में से है, यानी उन अमवाल में से है जिसमें रिबल फضल और रिबल नसिया होता है, जो कि सूद की दो किस्में हैं, रिबल फضल रिबल नसिया। तो करेंसी उन्हीं में से अमवाल में से है जिनमें रिबल फضल और रिबल नसिया होता है। क्योंकि करेंसी के अंदर समनीयत है, कीमत है, वो किसी चीज की कीमत है, लोगों में रिवाज है कि बतौर कीमत उसको इस्तेमाल किया जाता है। और जो रिबवियात हैं उनके बारे में एक उसूल है कि अगर दो ऐसी मुख्तलिफ चीजों को आपस में खरीदा और बेचा जा रहा है जिनकी इल्लतें एक हैं, इल्लत समनियत है, यहाँ पर दो ऐसी मुख्तलिफ चीजों को अगर खरीदा और बेचा जा रहा है आपस में जिनकी इल्लत सेम है, मुत्तहिद है, ऐसी सूरत में वहां पर तकाबुज ये शर्त है। तकाबुज मतलब कि नकद देना, हमने आपको दिया फौरन, उसी मजलिस में वहां से अलग होने से पहले पहले पूरा पूरा आप मुझे पे कर दें, मैंने आपको दिया आप मुझे दे दें। अब मान लीजिए एक तरफ डॉलर है, एक तरफ इंडियन करेंसी है, दोनों करेंसी है और दोनों की इल्लत सेम है, दोनों अलग अलग करेंसी है लेकिन इल्लत दोनों की सेम है, वो है समनियत। तो ये जो उसूल मैंने बताया वो उस उसूल को यहां पर आप अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि अगर डॉलर को इंडियन करेंसी से एक्सचेंज कर रहे हैं तो एक शर्त है कि जिस मजलिस में जहां पर बैठ करके हमारा मामला हो रहा है उसी मजलिस में वहां से अलग होने से पहले, निकलने से पहले मैं आपको मुकम्मल पेमेंट कर दूं, आप मुझे मुकम्मल पेमेंट कर दें। दोनों के ऊपर एक दूसरे का कुछ बाकी नहीं रहना चाहिए कि कुछ मैं अभी दे दूं बाकी बाद में दे दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहां पे ये शर्त नहीं है कि वो बराबर बराबर होना चाहिए, मैं आपको $1 दूंगा, आप मुझे उसके बदले में ज्यादा रुपए देंगे, कोई हरज की बात नहीं है, बस तकाबुज होना चाहिए। तो ये पहला मसला आप जान ले अपने सवाल के अंदर। अब दूसरा मसला जो डायरेक्ट जिसके बारे में आपने पूछा है कि कोई ऐसी करेंसी या किसी करेंसी के कुछ ऐसे सिक्के जो अब गैर कानूनी है। गैर कानूनी का मतलब लीगल नहीं है, लीगल टेंडर नहीं है वो। जैसे मान लीजिए इंडिया की के अंदर करेंसी, अभी कुछ सालों पहले जो करेंसी बैन हुई थी 500 की, 1000 की पुरानी करेंसी, या अभी कुछ सालों पहले 2000 का नोट, उस पर वो जो है लीगल टेंडर नहीं रह गया है। अब किसी के पास पुराने जमाने की कोई करेंसी है, 10, 20, 50 साल पहले की कोई करेंसी है जो कि अभी हुकूमत की नजर में लीगल टेंडर नहीं है वो, यानी उसे बतौर करेंसी उसकी कोई वैल्यू, कोई मान्यता नहीं है, लेकिन आसार कदीमा के तौर पर लोग उसको रखते हैं, निशानी के तौर पर, और उसकी एक कीमत भी लोग उस मानते हैं। अब अगर ऐसी करेंसी को किसी करेंसी से चेंज किया जाए तो क्या यहां पर तकाबुज शर्त होगा या नहीं? तकाबुज यहां पर शर्त नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप करेंसी को करेंसी से चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो लीगल टेंडर है वो तो करेंसी है, उसके अंदर समनियत है, इल्लत मौजूद है। लेकिन वो करेंसी जो बहुत पहले करेंसी हुआ करती थी, अब वो महज कागज का एक टुकड़ा है, महज एक सिक्का है, उसकी कानूनी कोई हैसियत नहीं है। अगर आप उसे किसी को दें, कहीं बैंक में ले जा करके दें तो आप नहीं लेगा आप। या इसी तरह से हुकूमत जो है उस मुल्क की हुकूमत आपको उसकी जमानत नहीं देती है कि अगर ये सिक्का आपके पास है तो हम आपको $1 देंगे, या ये नोट आपके पास है तो हम उसके बराबर आपको जो है उसकी कीमत देंगे। हुकूमत के यहां उसकी कोई कीमत नहीं है, कोई जमानत नहीं है। इसका मतलब करेंसी के अंदर जो वस्फ पाया जाना चाहिए, जो खूबी पाई जानी चाहिए समनियत की और हुकूमत की तरफ से जमानत की, वो
وصف اور وہ قیمت اس کے اندر نہیں ہے، لہٰذا اس کو گرچہ ہم کرنسی کہہ دے رہے ہیں کیونکہ پہلے کسی زمانے میں کرنسی وہ ہوا کرتی تھی، اس لیے ہم اس کو کرنسی کہہ رہے ہیں، ورنہ وہ کرنسی ہے ہی نہیں، اس کے اندر ثمنیت نہیں ہے۔ لہٰذا اس بنیاد پر اگر اس سکے کو کسی رائج الوقت کرنسی سے بدلا جائے تو بالکل بدلا جا سکتا ہے، اور وہ جو سکہ ہے آپ کے پاس پرانا، لوگوں کی نگاہ میں اس کی ایک قیمت ہے، لوگوں کی نگاہ میں اس کی ایک ویلو ہے، اور کوئی بھی چیز ایسی چیز جس کی ویلو ہے اس کو خریدا اور بیچا جا سکتا ہے۔ اور یہاں پہ تقابض بھی شرط نہیں ہے، جیسے میں نے بیان کیا کہ تقابض شرط ہوتا ہے کرنسی ٹو کرنسی، لیکن یہاں تقابض شرط نہیں ہے کیونکہ اس میں ربا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ جو پرانی کرنسی ہے وہ جو ہے رائج نہیں ہے، اس کو قانونی حیثیت حاصل نہیں ہے۔